जय हिंद दोस्तों, जोहार आप सभी को। मैं पीके यादव और हमारे यूट्यूब चैनल जेआरपी मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आप लोग को जो टेस्ट सीरीज चल रहा है झारखंड जेएसएससी सीजीएल का, उसका 22वां टेस्ट का रीजनिंग का डिस्कशन करेंगे, ठीक ना। और इससे पहले आप लोग का जो है इसका मैथ का डिस्कशन आप लोग को हम दे चुके हैं, तो वहां पे आप लोग भी देख सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। थोड़ा सा बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ज्यादा था। तो देखिए, लेवल क्वेश्चन का कुछ नहीं होता है, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है कि अभी सीजीएल का भी एग्जाम से, तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो है कभी कभी किसी सेट में, हर सेट में ऐसा क्वेश्चन नहीं देते हैं, किसी किसी सेट में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देते हैं, ताकि आपको लगे कि नहीं इनको अभी और पढ़ना है, ठीक ना। अभी आपका एग्जाम नहीं है तो आप ज्यादा से ज्यादा जो है अच्छे क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए, ताकि अगर आपके एग्जाम में हो कॉन्सेप्ट क्लियर करने का कोशिश कीजिए। अगर अभी मान लेते हैं कि आपको ऐसा क्वेश्चन दे कि आप 20 में 20 क्वेश्चन बना दें, तो आपको लगेगा कि नहीं मेरा मैथ क्लियर है, और हो सकता है एग्जाम में थोड़ा सा ट्रेडिशनल क्वेश्चन आ जाए तो आपको दिक्कत होने शुरू हो जाएगा। इसलिए कुछ कुछ क्वेश्चन जो है ऐसा देना होता है कि आपको लगे कि अभी आपको और पढ़ना है, क्योंकि अभी तुरंत एग्जाम है नहीं, तो आपको अभी जो है और ही ब्रश अप करने के लिए क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया जाता है, ठीक है। चलिए, इसमें रीजनिंग हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो रीजनिंग का डिस्कशन से थोड़ा सा आप लोग को पहले बता दें दोस्तों, जो आप लोग के इंपॉर्टेंट का काम है, ठीक है, बहुत ही गुड न्यूज है। क्योंकि मैथ और रीजनिंग का, मैथ प्लस रीजनिंग दोनों के लिए एसएससी जीडी का जेआरपी कैंपस एप्लीकेशन पे कोर्स लॉन्च हो चुका है, मात्र जो है 499 रुपया में, मैथ प्लस रीजनिंग दोनों। और यहाँ पे जो है एकदम आपको फुल्ली क्लासेस दिया जाएगा, एकदम लाइव क्लासेस होगी, आपका डॉट सेशंस होगा, आप जितना चाहे उतना क्वेश्चन मर्जी चाहे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप में क्वेश्चन भेज सकते हैं, नेक्स्ट दिन आपका वो क्वेश्चन को हम ले लेंगे, ठीक ना। तो देखिए, इसमें आपका जो है क्या क्या रहेगा, आपको मटेरियल दिया जाएगा, लाइव जो रहेगा क्लासेस, वो रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगा, आप जो है जितने दिन तक चाहे उसको देख सकते हैं, जितने बार चाहे देख सकते हैं, ठीक है। तो सारे एक्सेस आपको मिलेगा। और दूसरा क्या है, आपको मटेरियल मिलेगा, और आपको मोटिवेट जो है, और क्लास के बाद आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करवाया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक ना। जैसे परसेंटेज हम पढ़ा रहे हैं, तो परसेंटेज आपको कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, प्रॉफिट लॉस खत्म करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, और इसका मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो अगर किसी को लगता है कि एसएससी जीडी के लिए आप लोग को मैथ का और रीजनिंग का रिक्वायरमेंट है, तो आप बहुत ही मिनिमम फी में 400-500 रुपए में दोनों सब्जेक्ट जो है कोर्स कंप्लीट करने का, ऐसा नहीं कि एक मंथ का, पूरे कोर्स का 499 रुपया में बहुत ही कम फी में आप लोग के लिए लाए हुए हैं। ये ऑनलाइन बैच के लिए, ठीक ना, ऑफलाइन के लिए ये चार्जेस नहीं है, ऑफलाइन के लिए बहुत जो है ये नहीं चार्जेस है, सिर्फ ऑनलाइन के लिए चार्जेस है, ठीक है। चलिए चलिए, तो हम लोग यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं, ठीक ना, रीजनिंग का। देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन था क्या था, देखो ध्यान, 131 नंबर इसलिए आप लोग को दिख रहा हो कि वहां पे क्वेश्चन जो पेपर है 150 का क्वेश्चन होता है, तो 131 से स्टार्ट किए थे रीजनिंग का। कहता है क्या, देखो, निकेल जो है कंठी जो होता है वो सिंगार, तो कह रहा है कि इसमें से कौन उसकी तरह से मेल है। तो सिंपल देखो दोस्तों, ध्यान दो, नील जो केस होता है, कंठ जो होता है वो सिंगार के लिए जाता है, जो सिंगार के लिए, उसी तरह से जो है मेडल जो होता है वो सम्मान के लिए दिया जाता है ना, मेडल सम्मान के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो अगला जो ऑप्शन है कांस्य पदक, तो ये कांस्य और एक पदक हो गया, तो दिया नहीं जाता, सिंपल, ठीक ना। एक जो है दुपट्टा पोशाक, तो एक तरह से उसका कम्प्लीमेंट्री हो गया, खिड़की घर ये हो गया। लेकिन जो है निकलेस जो होता है वो हमेशा नहीं दिया जाता है, ठीक ना, वो एक अलंकार है, यानी कि उसको श्रृंगार के लिए लगाया जाता है। उसी तरह से जो है पदक मेडल किसी को जो मिलता है उसमें भी क्या है, एक अलंकार लगता है, सम्मान मिलता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा जो है 132 का आंसर तो आपको सिंपल दिख रहा होगा, क्या है बताओ। देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3, 9, 3 का स्क्वायर 9। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा क्या, आपका डी नंबर। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, सिंपल 133 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा होगा, देखो क्या है। 133 नंबर में कहता है कि PORRIM, तो सिंपल देखो क्या किया है, एम से शुरू किया गया है, फिर आई लिया गया है, फिर आपका आर लिया गया है, फिर आर लिया गया है, फिर ओ लिया गया है, फिर आर, यानी कि रिपीट। तो इसी तरह से यहाँ पे देखो क्या लिखा जाएगा, पहले PRESENT, PRESENT किसमें दिखा है, PRESENT, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, 134 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान दो। कह रहा है क्या कि सीता अशोक की भतीजी है। सीता जो है ना अशोक की भतीजी है। किसकी भतीजी है? अशोक की भतीजी है, ठीक ना, माइनस होगा, ठीक ना, एक जनरेशन नीचे है, ठीक ना। अशोक की माता लक्ष्मी है। अशोक की माँ कौन है? लक्ष्मी है, इसकी माँ लक्ष्मी, ठीक ना। उसे कहता है क्या कि कल्याणी लक्ष्मी की माता, और कल्याणी जो है वो लक्ष्मी की भी माता है। कल्याणी, कल्याणी, कल्याणी लक्ष्मी की माता है ना। ध्यान से देना, सिंपल समझ गया, कल्याणी लक्ष्मी की माता है। उसके बाद कह रहा है क्या, कल्याणी की पति गोपाल है, और कल्याणी का जो पति है, पति क्या हो जाएगा सेम जनरेशन, तो पति क्या है, कौन है? गोपाल है ना। और गोपाल की सास जो है पार्वती, गोपाल की सास है। पार्वती जो है वो गोपाल की सास, यानी कि एक जनरेशन और ऊपर चल गया। आपको पूछ रहा है सीता का गोपाल से क्या संबंध है, तो उधर छोड़ो, ये सीता और गोपाल का। तो सिंबल देखो कितने जनरेशन का गैप हुआ, 2 जनरेशन का गैप हुआ, हो गया ना। तो ये जैसे ये हो गया दादा, दादा के ऊपर हो गया, तो देखो 2 जनरेशन गैप का कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? परपोती की बेटी, पहला ऑप्शन है क्या? परपोती की बेटी। तो देखो ये है परपोती की बेटी, तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है। कि गोपाल पिता का, गोपाल पिता का पिता, गोपाल पिता का पिता भी नहीं है। गोपाल पिता का, गोपाल का कहाँ पे है? गोपाल यहाँ पे है ना, तो गोपाल का पिता नहीं है, वैसा भी नहीं है। कह रहा है कि सीता गोपाल की, सीता जो है वो गोपाल की परिणतनी है। तो सीता गोपाल की जो है क्या है? परिणतनी है। सीता जो है गोपाल की परिणतनी है, तो सही है। पर बेटी है, परपोती नहीं है, क्या हो जाएगा? परिणतनी है। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखिए क्या है, ध्यान दीजिए। 135 नंबर में क्या है, 135 नंबर सिंपल, यहाँ पे देखो ध्यान दो। आपको कहा जा रहा है क्या, 135 नंबर में कह रहा है क्या कि अगर माइनस को जो है ना भाग लिखा जाए, प्लस को जो है वो गुना लिखा जाए, और जो है किसको, भाग को जो है वो माइनस लिया जाए, और गुना को जो है वो जोड़ लिया जाए, तो कौन सा सही होगा। तो हम लोग चलिए चारों ऑप्शन में से चेक करना पड़ता है, इस तरह के क्वेश्चन पता है, तो इसमें चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन माइनस, यहाँ पे हो जाएगा कितना, प्लस, यहाँ पे हो जाएगा कितना, फिर इंटू, यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड। तो देखो पहले भाग होता है, तो 7 को 1 से भाग देंगे तो हो जाएगा 7, और गुना करेंगे तो 12 84, हो जाएगा कितना, 84। और यहाँ पे देखो ये प्लस हो गया ना, और ये माइनस हो गया, तो 84, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 20, और यहाँ पे क्या हो गया है, प्लस 84 है ना, ऐसा हो गया। अब देखो 84 है, तो ये इसको प्लस प्लस में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 90, 90 में से 20 जाएगा 70, पहला वाला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो फर्स्ट वाला ही क्या हो इसका राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन से देखो सिंपल क्या कह रहा है, 136 में है, देखो क्या कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से वे शब्द शब्द हैं जिनके संबंध वैसे नहीं है जिसका परोपकारी और स्वार्थी का। देखो परोपकारी और स्वार्थी ये दोनों विलोम शब्द है, एक दूसरे का अपोजिट वर्ड है। तो इसमें कौन है, देखो प्रकाश अंधेरा ये भी विलोम है। जुड़ जाना और लगा रहना, ठीक ना, जुड़ जाना और लगा रहना। जो है पवित्र होता है अनैतिक, परपीड़ा दयालु। तो देखो ये भी अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, यानी कि बी नंबर इसका सिर्फ अपोजिट वर्ड्स नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है 37 नंबर में, कह रहा है कि देखो को छाटना है, ठीक है ना, विषम को छाटना है। सिंपल देखो क्या है, सेवाल विज्ञान सेवाल का जो है, ठीक है ना, सेवाल विज्ञान सेवाल का है। पक्षी विज्ञान पक्षी का है, कवक विज्ञान कवक का है, और वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो यहाँ पे देखो बाकी ये तीनों जो है ना, देखो इसका जो है ये क्या कह रहे हैं इसको, इस इसके जो नॉलेज है देखो इसका विज्ञान है, लेकिन ये दोनों सेम चीज हो जाता है, ये इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो है एंगल्स का अध्ययन को हम लोग ये बोलते हैं, सवाल के अध्ययन को बोलते हैं इसको, पक्षी का अध्ययन को बोलते हैं, कवक का अध्ययन को बोलते हैं, लेकिन ये दोनों क्या है, सेम कैटेगरी का हो गया, तो ये आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो 138 में क्या है डिफरेंस, तो 138 में देखो, देखो यहाँ पे क्या है, इसमें सिंपल अगर हम देखें तो क्या बता दो, 5 2 4 है ना, 5 2 4, यहाँ पे -3 हुआ है, यहाँ पे -+2 हुआ है।
यहाँ पे देखो इसी तरह से यहाँ पे देखो 9 है और 7 है, सॉरी 9 है और कितना हो जाएगा बताओ। देखो यहाँ पे अगर देखें तो सिंपल क्या है, आई होता है 9, है ना, और ई एफ होता है 6 और एच होता है 8। तो ये -3 + 2 यहाँ पे भी है। यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे ठीक है, ये कितना होता है, ओ 17 में से -3 प्लस यहाँ पे जो है ना +1 है, और यहाँ पे देखो y से ये हो जाता है, तो ये हो जाता है 25 से हो गया 21 22, तो -3 और यहाँ पे +2 फिर से हुआ, देखो u v है ना x, तो यहाँ पे +2 हो गया। तो सारा चीज यहाँ पे सही है, सिर्फ यहाँ पे एक ही कंडीशन ऐसा है, यानी कैसा कंडीशन गया है -2 + 2 का, लेकिन इसमें ये कंडीशन नहीं है, एन ओ डायरेक्ट हो जाता है, जिसमें क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 139 नंबर देखिए क्या है। 139 नंबर क्वेश्चन जो है आपका क्या है, देखो सिंपल कर रहा है क्या कि गोपाल अपने विद्यालय से 2 किलोमीटर सीधा चलता है, बाद में वह दाएं ओर मुड़ता है, 1 किलोमीटर पैदल चलता है, पुनः वह अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। यदि उसका घर विद्यालय के दक्षिण पूर्व दिशा में हो, तब गोपाल ने विद्यालय से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। देखो अगर आपको इनिशियल स्टेट पता नहीं, कोई इनिशियल शुरुआत में अगर हम किधर चलते हैं, तो आप किसी भी तरह स्टार्ट कर दो चलना, ठीक ना, टेंशन नहीं लेना। तो मान लेते हैं कि हम उधर जा रहा है, किधर जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है, तो सिंपल ये उत्तर की ओर चलना स्टार्ट किया था, यहाँ पे इसका विद्यालय है और वो अपना घर जा रहा है, ठीक ना। तो सबसे पहले कहता है कि उसने 2 किलोमीटर पैदल चला, सीधा चला 2 किलोमीटर चला, उसके बाद दाएं मुड़ा, फिर 1 किलोमीटर चला, और फिर से दाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर चला, यहाँ पे इधर आ गया, और कह रहा है कि यहाँ पे वो घर पहुंच गए। तो देखो अगर हम चलना शुरू किए थे किधर, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है ना, उत्तर की ओर हम चलना किए थे, तो उसका आंसर क्या बन रहा है, ईस्ट जो है नॉर्थ ईस्ट बन रहा है, यानी कि उत्तर पूरब बन रहा है, लेकिन होना चाहिए कि दक्षिण पूरब, और दक्षिण पूरब मेरा कहाँ होता है, यहाँ पे होता है साउथ ईस्ट, है ना। तो देखो हम अगर चले थे इधर, तो यहाँ पे आए, तो यहाँ पे आने के लिए हमको इधर चलना पड़ेगा, तब यहाँ पे जा पाएंगे इस तरह से जाकर के, तो इधर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ईस्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट, यानी कि पूरब। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन से आएगा, तो आप किसी भी तरह से चलाइए, फिर एंगल को आप रोटेट कर लीजिए, ठीक है। चलिए 140 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है क्या कि इफ day before yesterday was Thursday, day and what day will be 4 days after tomorrow। कहता है क्या कि यदि परसों, यानी कि पीछे वाले परसों बृहस्पतिवार था, देखो मान लेते हैं कि हम आज है, ठीक है ना, ये कल था पीछे वाला, और ये परसों है, ठीक ना, ये परसों बृहस्पतिवार था, यानी कि यहाँ पे थर्सडे है ना, थर्सडे। तो कहता है कि कल के 4 दिन बाद, तो कल देखो ये कल हो गया, फिर 4 दिन, 1 2 3 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो सिंपल ऐड कर लो। अगर दिक्कत होता है इस तरह से, देखो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी कि फिर से थर्सडे ही आंसर आ जाएगा, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला जो है 141 नंबर क्वेश्चन आप लोग को देखिए, ध्यान दीजिए 141 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, देखो ध्यान दो, ये दोनों को बीच वाले को जोड़ दो, देखो कितना इजी था, ये दोनों वाले के जोड़ेंगे तो बीच के बराबर, 6 3 9 7 8 5, कितना हो रहा है, 5 3 8, तो कितनों को जोड़ने का आ रहा है, देखो यहाँ पे 7 2 9 यही आ रहा है, बाकी कोई नहीं आ रहा है, ये आंसर क्या हो जाता है, डी नंबर, ठीक है। अगला देखो जो है 142 नंबर क्वेश्चन, 142 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कहता है कि आपको अरेंज करना है, तो देखो यहाँ पे जो सीरीज बन रहा है आपका ए बी सी बी बन रहा है, ए बी सी बी, तो देखो फिर यहाँ पे यानी कि सी आ जाएगा, तो ए बी सी बी है ना, फिर ए बी सी बी आ जाएगा यहाँ पे, फिर ए बी सी बी आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे ए हो जाएगा, फिर यहाँ पे ए बी सी बी, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो लास्ट में ए देखो किसका है, लास्ट में ये तो नहीं होगा, ठीक है ना, तो सिंपल शुरुआत में क्या है सी, और उसके बाद फिर क्या है ए बी सी बी, फिर ए बी सी बी, यानी कि सी और बी, सी और बी किस में दिख रहा है आपको, सी और बी, सी और बी आपको फर्स्ट नंबर, तो 42 का क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 42 का आपका फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। 143 में देखो क्या किया है, सिंपल इसको लिखा गया है, ठीक है, 143 143 में
देखिए 143 में क्या है, अगर इसको लिखेंगे, कहता है कि एक कूट भाषा है, ठीक ना। एक सेकंड देखिए, उधर नीचे भी कुछ लगता है छूट गया था क्वेश्चन। तो सिंपल यहाँ पे देखो डायरेक्ट लिखा हुआ है कि इसको क्या लिखा गया था, देख लेते हैं एक बार। कहता है कि यदि GLARE, GLARE, ठीक ना, किसको, GLARE है ना, क्या है, कह रहा है कि यदि GLARE को कहा जाता है, ए कहा जाता है, उसी तरह से इसको ए कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाएगा। सिंपल देखो वर्ड से ही, ठीक ना। यहाँ पे आर है, तो आर का कोड देखो, इसमें क्या था, सेकंड स्थान पे, सेकंड में क्या है, वन है ना। तो वन किस में है, सभी में वन है। उसके बाद है क्या, ए इसका तीसरे स्थान पर है, इसके तीसरे स्थान पर कितना, 8, तो 1 8 तो होगा ही। उसके बाद एन है, एन देखो यहाँ पे है इसका अंतिम से, तो 8 के बाद 9 हो गया, तो 8 के बाद 9, 8 के बाद 9 यानी कि ये दोनों आपको दिखा। उसके बाद क्या है, लास्ट में एम है ना, अब तो छोड़ दो लास्ट में। एन के बाद देखो एस है, तो एस का जो कोड होता है देखो इधर से चौथा, तो 1 2 3 4 यानी कि 9 के बाद 5, 9 के बाद 5 कौन सा हो जाएगा, 143 का डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 146 में देखो, 144 में क्या है देखो, सिंपल कह रहा है क्या कि 144 में कहता है कि यदि वायु को हरा कहा जाए, हरे को नीला कहा जाए, नीले को आकाश कहा जाए, आकाश के पीले कहा जाए, पीले को पानी कहा जाए, तो पानी को गुलाब कहा जाए, तो साफ रंग आकाश का रंग क्या होता है। तो साफ, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो सिंपल देखना है, अंतिम स्टेप को पकड़ना है। तो आकाश का रंग क्या होता है, बताओ, नीला। और नीला को क्या कोड किया गया, देखो नीले को आकाश कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आकाश। नीला होता है लेकिन नीले को क्या कहा जाता है, आकाश, का आंसर हो जाएगा क्या, आकाश। 145 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 145 नंबर क्वेश्चन में जो है सिंपल देखो, ध्यान दो, कह रहा है क्या कि सभी बकरी बाघ है, सभी जो है ना, सभी गॉड वो टाइगर है, और कह रहा है कि ऑल टाइगर्स लाइन, तो ऑल टाइगर्स भी क्या है, लाइन, ठीक है, ऐसा हम लोग लिख लेंगे। अब कह रहा है कि ऑल टाइगर्स आर गॉट, कह रहा है कि ऑल टाइगर गॉट नहीं, देखो ये जितना भी गॉट है वो टाइगर है, तो सभी टाइगर थोड़ी रहेगा। ये छोटा वाला डायग्राम बड़ा वाला के अंदर है, तो बड़ा वाला छोटा वाला के अंदर नहीं होगा, पहला गलत हो गया। सभी सिंह बाघ है, तो देखो कह रहा है कि ऑल लायंस आर टाइगर, फिर इसी तरह से गलत हो जाएगा ये भी। कहता है कि नो गॉट इज लाइन, कहता है कि नो गॉट इज लाइन, कहता है कोई भी जो है बकरी, वो जो है कौन क्या नहीं है, कोई भी बकरी जो है वो सिंह नहीं है, तो गलत है। क्योंकि देखो जब इसके बीच में कोई आया है तो कुछ कुछ वाला होता ही है, तो कोई नहीं वाला भी गलत, कोई नहीं वाला भी हो जाएगा गलत। तो इसमें से देखो क्या हो जाएगा ऑप्शन, जो कोई भी निष्कर्ष काम नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष लागू नहीं होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। 146 नंबर जो क्वेश्चन है देखो, ध्यान दो। 146 नंबर क्वेश्चन में क्या है, करा क्या कि अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्य के होते हैं, राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है, तो राम का सिक्का जो है वो मोहन के सिक्के से भारी है, ऊपर होगा राम, ठीक ना, मोहन के सिक्के से भारी है, मोहन के सिक्के से भारी है, रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। कहता है क्या कि राम अधिक जो है, राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। इसका मतलब राम का जो है रमेश से भी ऊपर होगा, है ना, रमेश से भी ऊपर होगा। कहता है कि नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान मूल्यवान है, नरेश का सिक्का जो है वो राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, यानी कि नरेश नीचे ही होगा कहीं पे, है ना, नरेश नीचे ही होगा। कह रहा है कि नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान, यानी कि नरेश ऊपर हो जाएगा, राम से भी ज्यादा है इसका, है ना, राम से भी ज्यादा है मूल्यवान, ऊपर हो जाएगा, राम से भी अधिक मूल्य, लेकिन योगेश के सिक्के से हल्का है, योगेश के सिक्के से क्या हल्का है ना। रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा है, तो रमेश का जो अब सिक्का है वो मोहन से महंगा है, इसका मतलब यहाँ पे रमेश हो जाएगा, महंगा है। तो सबसे मूल्यवान सिक्का कौन है, सबसे मूल्यवान सिक्का कौन है, किसका, योगेश का, तो योगेश हो जाएगा ऊपर। ठीक है,
चलिए आगे जो देखो, ध्यान दो, यहाँ पे सिंपल इसको फिल करना था, क्या हो जाएगा बताओ। इसको अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, ये दोनों को ऐड करो, देखो इसको जो है ना ध्यान दो, तो क्या होगा देखो, ये दोनों को ऐड करो कितना होता है 12, और ये दोनों को भी ऐड करो क्या होता है 12। ये दोनों को ऐड करो कितना होता है 7 4 11, देखो यहाँ पे भी दोनों को ऐड करेंगे कितना हो रहा है 11। ये दोनों को ऐड करो कितना होता है 12, तो यहाँ पे 7 में से 5 में से क्या जोड़ेंगे 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 आपका। क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखो, ध्यान दो क्वेश्चन में क्या कहता है कि अगर कि यदि जो है एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि तुम्हारे जन्म पर मेरी जो है तुम्हारे जन्म में हमारी तुम्हारी कहता है क्या, एक पिता अपने पुत्र से कहता है तुम्हारे जन्म पर मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का 3 गुना बढ़ा था, यानी कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था, ठीक ना, तुम्हारे जन्म पर मैं तुम्हारे वर्तमान आयु, मान लेते हैं उसका वर्तमान आयु x है, तो उसके जन्म के 3 गुना था उसका, तो उस तुम्हारे जन्म पर मेरी आयु जो है तुम्हारी वर्तमान आयु का 3 गुना था, यानी कि तुम्हारे जन्म के समय मेरा 3 गुना था, तो यदि पिता की जो है वर्तमान आयु कितना 48 है ना, कितना है अभी 48 है। तो सिंपल देखो ध्यान दो, तो इसमें क्या होगा, तो अभी वो अगर x का है, ठीक ना, तो यहाँ पे 3x, सिंपल देखो 3x वो उसी समय से था, ठीक ना, तभी ये x बढ़ गया होगा इसका, अभी ये इसका x बढ़ा गया होगा, तो 4x इक्वल टू अगर हम 48 करें तो कितना हो जाएगा बता दो, 4x इक्वल टू 48 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 12 यानी कि ये अगर 12 साल का रहा होगा तो ये कितना रहा होगा 36 साल का उस समय 36 साल का। तो बता दो अभी ये कितने साल का हो गया 48 साल, क्योंकि 12 और जुड़ गया इसका। तो कह रहा है कि 4 साल पहले उसके पुत्र की आयु, तो 12 में से 4 कम कर दो हो जाएगा 8 आंसर, तो आंसर क्या हो जाएगा 8। क्लियर है। चलिए 149 नंबर जो क्वेश्चन है देखो, इधर 8 हो जाएगा आंसर बी नंबर। 149 नंबर क्वेश्चन से देखो, ये स्टैंडर्ड डाइस है, अगर किसी भी इस तरह से डाइस अगर दिया हुआ रहेगा, ठीक ना, और अभी अगर सभी डाइस को ऐड करने पड़ेगा, 3 2 5 और 1 कितना हो रहा है 6 हो रहा है, 4 2 6 और 1 7, किसी भी एक का सम अगर 7 हो गया तो सोचिए कि वो क्या है स्टैंडर्ड डाइस है, और स्टैंडर्ड डाइस में 6 के उल्टा 1 होता है, ठीक ना, 5 के उल्टा 7 होता है, 3 के उल्टा 4 होता है, ठीक है, तो ये समझ लेना। तो इसका क्या है, कह रहा है कि 6 जो है 6 के उल्टा क्या हो जाएगा, 6 का उल्टा जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, 6 का उल्टा 1, यानी कि सबको देखो 4 2 6 और 1 7, सबको जोड़ने पर ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरे तरीके से इसको बना सकते हैं, देखो बना लो, जैसे ये दोनों में क्या कॉमन है 4 और 6 कॉमन हो गया, 4 और 6 कॉमन हो गया, इसका मतलब 2 का क्या हो गया 5, देख लो 2 का क्या हो गया 5, है ना। ये दोनों में देख लो क्या कॉमन है, क्या कॉमन है 1 और 2 कॉमन, यानी कि 3 का 4, तो 5 का हो गया कितना 2, और 3 का हो गया कितना 4, तो 6 का बचेगा कितना 1 ही है, 6 का बच जाएगा कितना 1। क्लियर है। चलिए अगला जो देखिए क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर में क्या है, सिंपल देखो 15 नंबर में कह रहा है क्या कि जेब्रा शाका घासहारी, घासहारी मतलब शाकाहारी, ठीक ना, और शेर, तो देखो जेब्रा जो होता है वो शाकाहारी होता है, तो शाकाहारी के अंदर हो जाएगा जेब्रा, और शेर मांसाहारी होता है, ये हो जाएगा बाहर, फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर। क्लियर है। आई होप आप सभी को समझ में आएगा, जो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा आप लोग सेट तो बनाए ही होंगे, ठीक ना, तो जो टेस्ट दिए थे जिसको जिसको थोड़ा बहुत दिक्कत होगा उसके लिए हम बता दिए, जिसको नहीं दिक्कत हो तो क्लियर था, मैथ का भी जो है आपको बता चुके हैं सारा वीडियो। क्लियर है। तो आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर आप मैथ में अगर आप क्लास करना चाहते हैं किसी भी सेक्शन का, अगर आपको डाउट है फ्री में भी अगर यूट्यूब में क्लास करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमको इस टॉपिक का क्लास करना है, आपको जल्द से जल्द उस टॉपिक का क्लास कराने का कोशिश करेंगे, और आप लोग एप्लीकेशन में जाकर के परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।